यदि आप छोटी छोटी सी हैबिट्स को अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, क्लीनिंग वाली हैबिट्स को, तो ये डेली रूटीन की लाइफ का एक हिस्सा बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हमेशा अपना घर स्पार्कली बिल्कुल क्लीन दिखाई देता है। दूसरी बात है, व्यवस्थित भी दिखाई देगा। भाई हर जगह सामान फैल ही जाता है डेली रूटीन के, जब हम काम करते हैं तो वो चीज़ें हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। आप प्रॉपर तरीके से अपने घर को सही से वेल ऑर्गेनाइज भी कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ क्लीनिंग की हैबिट्स के साथ। आप सभी जानते हैं कि एक साफ ऑर्गेनाइज घर हमेशा पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल देने में हमेशा हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने मंदिर की साफ़ सफाई से लेकर ही शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पे, जिसका नाम है बरेवाल रश्मि। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो क्लिप शेयर कर रही हूँ वो है गुनगुना पानी। ये ल्यूक वार्म वाटर मैं गर्म कर रही हूँ भगवान जी को स्नान करवाने के लिए। देखिए, आस्था तो हर चीज़ में रखनी चाहिए। यदि आप भगवान जी को मानते हैं तो जब आपको ठंडी लगती है तो भगवान जी को भी ठंडी लगती है, इसलिए हर फीलिंग्स को ध्यान रखना है। सर्दी है तो आप उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, गर्मी है तो आप उनके कॉटन के वस्त्र रखते हैं। इसी तरीके से सर्दियों में जब आप उन्हें स्नान करवाएं तो थोड़ा सा आपको उनके स्नान के लिए गुनगुना पानी जरूर रखना चाहिए। और फिर एक फटाफट सी छोटी सी क्लीनिंग यदि आप हफ्ते भर में कर लेते हैं। कुछ काम तो ऐसे होते हैं कि आपको डेली करने होते हैं, पर कुछ काम होते हैं आप वीकली कर सकते हैं। और वीकली काम करने से भी आप काफ़ी हद तक अपने घर को सही से साफ, पीसफुल और स्ट्रेस फ्री, और दूसरी बात है यहाँ पे क्लीन रख पाएंगे। हल्की हल्की सी जो डस्ट हमेशा बैठा करती है हमारे घर में, रोए वाली डस्ट, वो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा विंटर्स में होती है। जो हमारे ब्लैंकेट होती हैं इनमें से हमें मतलब एक रोए वाली डस्ट का सामना हमेशा करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये डस्ट आपके हर जगह पर, हर घर के कॉर्नर पर बैठती है। तो वीक में यदि आप कुछ काम करते हैं, जैसे वीक में अपने मंदिर को साफ रखना, ये सब हैबिट्स आपके घर को बहुत ही अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन रखने में हेल्पफुल करती हैं। अदरवाइज यदि आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका आप ही के घर में मन नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गंदगी को देख किसी का भी मन नहीं लगता। दूसरी बात, पूजा घर को हमेशा साफ ही रखना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी वहीं से ही आती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो फ्रेंड्स, मैं आई थी अपने तीसरे वाले फ्लोर पे। देखिए, जब आप कुछ कामों को वीकली डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि मैं छत पे आई हूँ, भाई सर्दियों के दिन छोटे होते हैं तो रोज रोज तो ये काम नहीं कर पाते हैं, पर वीकली कुछ काम जैसे छत पे झाड़ू लगाना, और दूसरी बात यहाँ पे हमारे घर के बराबर में जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से दूसरी साइड से कुछ रेत है, सीमेंट है, डस्ट है, ये सब चीज़ें छत के ऊपर आ ही जाती हैं, और मैं यहीं पे कपड़े धोकर सुखाती हूँ, जिसकी वजह से जो छोटी छोटी सी डस्ट है वो उड़ा करती है और वो कहीं ना कहीं हमारे धुले हुए कपड़ों पर ही बैठा करती है। तो मैं वीक में एक बार तो छत को जरूर धोया करती हूँ और 2 बार झाड़ू भी लगा दिया करती हूँ, और ये काम मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ। इसकी वजह से हमारी छत भी साफ रहती है। और दूसरी बात, हम थोड़ा बहुत टाइम जब अपने घर के डेली कामों से, रोटी, बर्तन, कपड़े, इन कामों से अलग हटके काम करते हैं तो हमारा थोड़ा सा मन भी लगता है। मैं थोड़ा सा टाइम इन प्लांट्स के साथ ज़रूर स्पेंड करती हूँ। वैसे पिछले कुछ दिनों से जैसे कोहरे के कारण इन प्लांट्स की मैं केयर नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैंने कुछ पौधों को जिन प्लांट्स के ऊपर फूल खिले हुए थे, उनको बचाने के लिए मैंने इंडोर्स अंदर रख लिए थे घर के।
क्योंकि जो फूल खिले हुए होते हैं वो कोहरे के कारण काले पड़ जाते हैं। यदि आप हफ्ते भर के लिए भी कोहरे से अपने फूलों को बचा पाते हैं तो वो लंबे समय तक खिले भी रहते हैं। तो मैंने गेंदे के फूलों को कुछ इस तरीके से बचाया। अब करते हैं अगली बात। यदि आप अपने डेली रूटीन के काम में जो कपड़ों वाला काम है उसे मतलब डेली वाले कामों में शामिल कर लेते हैं। ये नहीं कि आज कपड़े धोए, कल नहीं धोए, परसों धोए, फिर नहीं धोए, तो इससे क्या होता है, आपका काम अगले दिन के लिए ज़्यादा हो जाता है, फैल जाता है। और जब आप इन्हीं कामों को डेली करते हैं तो ये काम हल्के रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं डार्क शेड के कपड़ों को आप हमेशा उल्टा करके ही धोना चाहिए और वूलन के कपड़ों को बहुत ध्यान से धोना चाहिए। और यहाँ पे छोटी सी बात बता रही हूँ, कभी कभी जिस बर्तन के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर हम सरफ भरते हैं उसकी तली में काफ़ी सारा सरफ बच जाता है। तो जब भी नया सरफ फिल करें तो पहले वाले कंटेनर को एक बार अच्छे तरीके से साफ करके रख दीजिए, फिर अगले उस डिब्बे को सूखने के लिए रख दीजिए, तब अगले वाला सरफ उसके अंदर फिल कीजिए। इसी तरीके से अगले वाला हैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम कभी ना कभी किसी शादी प्रोग्राम पार्टी में जाते ही रहते हैं और वहाँ से जो हमें मिठाई का डिब्बा मिलता है, तो फ्रेंड्स हम क्या काम करते हैं, उस मिठाई के डिब्बे को ऐसे ही रख लेते हैं कि इसी में से खा लेंगे। पर फ्रेंड्स कभी कभी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और यदि सर्दियों के मौसम में उन चीज़ों को थोड़ा सा लंबे समय तक बचाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये खस्ता कचौरी हैं, यदि आप इनको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो ये नमी के कारण खस्ता नहीं बनेंगी। मठरियों में भी वही बात होती है, मिठाई के ऊपर काफ़ी नमी आ जाती है सर्दियों के दिनों में, तो उससे बेस्ट है आप इन्हें किसी कंटेनर्स के अंदर फिलअप कर लीजिए। उससे आप इन्हें काफ़ी लंबे समय तक यूज़ भी कर पाएंगे। वही कारण है, जब भी आप अपने किचन की ग्रोसरी भर रहे हों तो किचन के अंदर नई ग्रोसरी फिलअप करने के लिए जो आप कंटेनर यूज़ करते हैं उन्हें 1 या 2 दिन पहले साफ़ करके रख लीजिए। इसी तरीके से हमारे घर में कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स आते हैं, डिस्पोजल कंटेनर। जो डिस्पोजल कंटेनर होते हैं वो ग्लास कंटेनर की जगह भी ले सकते हैं। जैसे कि भाई आपने ग्लास कंटेनर के अंदर तो आपने 1 महीने का हिसाब किताब करके भर लिया, पर कभी कभी हमें बाहर जाना होता है, कुछ ड्राई फ्रूट्स मुट्ठियों में ना रख के आप बच्चों को देना पसंद करते हैं सिर्फ एक टाइम के लिए, तो आप इस तरीके से छोटे से कंटेनर जो होते हैं उनमें बादाम, छुआरे, जो भी आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं उसके अंदर आप टिफिन की तरह दे सकते हैं। और टाइम बचाने के लिए कभी कभी आप नारियल को कद्दूकस करके भी आप कंटेनर के अंदर भर सकते हैं। यहीं पे छोटा सा हैक शेयर कर रही हूँ। आज मैं छलनी वाला हैक शेयर नहीं कर रही हूँ। दूध पर से मलाई हटाने के लिए आप चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं। चाकू से भगोने की किनारे पर जो मलाई जमी हुई होती है आप उसे खुरच के हटा सकते हैं। और आज मैं हाथ की हेल्प से, उंगलियों की हेल्प से सारी मलाई को दूसरे भगोने में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये था एक छोटा सा नॉर्मल सा हैक जो अक्सर आप अपने घर में यूज़ किया करते हैं। और फ्रेंड्स, जब आप अपने किचन में खाना वाना बना लेते हैं, सुबह का नाश्ता बना लेते हैं, उसके बाद जो आपकी किचन फैल जाती है तो आप उस चीज़ को लंबे समय तक के लिए मत छोड़िए कि हम 1 घंटे बाद इसे किचन को साफ़ करेंगे। आप कोशिश कीजिए जैसे ही आप अपने घर में नाश्ता बना लें तुरंत के तुरंत काउंटर को खाली कीजिए। काउंटर पर जो भी बर्तन झूठे दिखाई देते हैं वो उन्हें तुरंत के तुरंत सिंक में डाल दीजिए। और जो रात के बर्तन हैं, धुले हुए हैं, सूखे हुए बर्तन हैं, उन्हें उनके प्रॉपर प्लेस पे रखिए। और काउंटर के ऊपर मतलब बास्केट के अंदर आपको धुले हुए बर्तन रखने हैं उसको भी हमेशा साफ करके ही उसके अंदर बर्तन रखिए। और उस प्रॉपर प्लेस को जहाँ पे आपने बास्केट रखी है उस एरिया को भी सबसे पहले क्लीन कीजिए। उसके बाद आप उसमें धुले हुए बर्तन रखिए। सुबह की क्लीनिंग का एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडा है। यदि आप अपने किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, बिल्कुल डीपली क्लीन रखना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग से ही सफाई रखिए। ये नहीं है कि बर्तन आपने बास्केट में डाल दिए, उसके नीचे गंदगी है, बास्केट भी गंदी है। भाई बास्केट को वीक में एक बार अच्छे तरीके से साफ़ कीजिए। जैसे आप डेली काउंटर को साफ़ करते हैं, डेली गैस को साफ़ करते हैं, गैस की एसेसरीज को डेली हम साफ़ करते हैं, उसी तरीके से कुछ काम ऐसे होते हैं किचन में सामान को हटा
हटाकर सही ढंग से उसको वाइप करना। यदि आपके किचन का वाइट काउंटर है तो ये काम और भी नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि वाइट काउंटर के ऊपर और भी ज़्यादा गंदगी दिखाई देती है। और जो भी आप वाइट काउंटर के ऊपर सामान रखें उसकी तली को साफ करके ही रखिए, और पूरे काउंटर को डीप करके आपको साफ करना होता है। पर हमारी किचन में कुछ ऐसे स्पेस होते हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता, तो वहाँ पे किसी लंबी चीज़ को, जैसे कि मैंने यहाँ पे बड़े वाला चाकू यूज़ किया है और जो ये बर्तन रखने वाला स्टैंड है उसके नीचे से साफ करके लेके आई हूँ। यदि आप उस स्टैंड को, बर्तन रखने वाले ऑर्गेनाइज़र को वहाँ से हटा के साफ़ कर सकती हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। इससे क्या होता है, आप अच्छे ढंग से पूरा डीप क्लीन अपने किचन को मॉर्निंग के टाइम में कर सकते हैं। पर यहाँ पे ये काम आपको बहुत ही बी केयरफुल करना होता है, क्योंकि सारे बर्तन वहीं पे रखे हुए हैं। तो मैं इन चीज़ों को अक्सर क्या करती हूँ भाई, वीक में 2 बार तो मैं इस बर्तन वाले स्टैंड को ज़रूर हटाती हूँ। बाकी बर्तन साफ करने वाली साबुन से वाइट काउंटर को वीक में 1 बार तो ज़रूर साफ करती हूँ। इसी तरीके से जहाँ पे आप अपने बर्तन साफ करने वाली एसेसरीज रखते हैं, जैसे कि पीताम्बरी है, जूना है, सरफ है, साबुन है, ब्रूस है, यहाँ पे ये जो बोतल में आप देख रहे हैं मटेरियल सिरका जो रखा है, इससे मैं पीतल के, तांबे के बर्तन साफ़ कर लिया करती हूँ। जो मंदिर के बर्तन होते हैं, ब्लैक वाले सिरके से बहुत अच्छे ढंग से पीतल के, तांबे के बर्तन हमारे साफ़ हो जाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जब भी आप सिंक को साफ़ करें, सिंक को साफ़ करने वाला जूना स्क्रबर और बर्तनों को साफ़ करने वाला जो स्क्रबर होता है, दोनों को अलग अलग रखिए, क्योंकि सिंक के अंदर काफ़ी मात्रा में गंदगी होती है और उसी स्क्रबर से यदि आप अपने बर्तन साफ करेंगे तो गंदगी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर जाती है। इसी तरीके से जो झूठन वाला बर्तन होता है, हमारे कुछ ना कुछ खाने के पार्टिकल्स बच जाते हैं, चाय पत्ती है, तो वो सब चीज़ें हम एक बर्तन के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इस येलो वाले बर्तन के अंदर मैं अपने घर में जो भी झूठन होती है खाने पीने की, वो सब यहाँ पे इकट्ठा करती हूँ। तो 24 घंटे के अंदर आपको वो बर्तन भी साफ करके ज़रूर रखना है। सिंक के एरिए को जितना हो सके विंटर्स में आप ड्राई रखने की कोशिश कीजिए। तो और सिंक के एरिए के आसपास बिल्कुल भी कोई सामान मत रखिए। 3-4 घंटे तक सिंक को बिल्कुल सूखा रहने दीजिए। कुछ पॉइंटों के साथ यदि आप अपने किचन में काम करते हैं, आपकी किचन से कभी भी बदबू नहीं आएगी, किचन हमेशा आपकी साफ रहेगी। इसी तरीके से जब आप फ्रिज को साफ रखते हैं, भाई मैं ये नहीं कहूँगी आप डेली ही फ्रिज में कपड़ा लगाइए। भाई वीक में 1 बार तो आप अपने फ्रिज को साफ जरूर कर सकते हैं। विंटर्स में थोड़ा फ्रिज को हम कम यूज़ करते हैं, लेकिन वीक में यदि आप 1 बार कोई भी साफ कपड़ा लगा देते हैं फ्रिज के अंदर, तो आप काफ़ी हद तक फ्रिज को साफ रख पाएंगे। और साफ फ्रिज हर किसी की पसंद होती है। यदि अचानक से आपके घर में कोई नेबर भी आ जाए और आपका फ्रिज हमेशा साफ उसे दिखाई दे, तो सामने वाला भी सोचता है सामने वाले घर में कितनी साफ सफाई है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ कामों को दूसरों के कारण भी कर लेना चाहिए। इसी तरीके से चाहे आपका फ्रिज पुराना है, नया है, कुछ बातों को ध्यान में रख के आप अपनी पुरानी चीज़ों को भी नए जैसा बना सकते हैं। जैसे कि मेरा फ्रिज काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट 20 साल से भी ज़्यादा है ये पुराना, पर इसके जो हैंडल को जब हम डेली यूज़ करते हैं तो कुछ निशान आ ही जाते हैं। तो उससे बेस्ट आप कोई हैंकी वहाँ पे बांध लीजिए। जो भी हमारे खाने के पार्टिकल्स हमारे हाथों पे लगे रहते हैं, वो उस हैंकी के ऊपर आ जाएंगे, फ्रिज का हैंडल गंदा नहीं होगा। और मैं आ गई हूँ फिर से अपने किचन में, क्योंकि किचन में सिर्फ एक काम नहीं होता कि आपने किचन साफ कर दी, खाना बना दिया, हो गया काम। किचन में आधे से ज़्यादा काम तो किचन के बर्तन साफ करने के बाद शुरू होता है। जैसे गैस की एसेसरीज को मैंने साफ करके रखा, फिर उसको दोबारा से अरेंज करना, दूध को छान कर बॉईल होने के लिए आपको वहीं पे 10 मिनट खड़े रहना पड़ता है। इतनी देर में आप वहाँ पे टाइम पास मत करिए, कुछ और काम कर लीजिए। जैसे कि मैंने काउंटर बिल्कुल साफ कर दिया था, काउंटर के ऊपर कोई भी कपड़ा बिछा के आप जैसे कि डिस्पोजल बर्तन के अंदर अदरक को फिल करके रख सकते हैं। अब जो भी गंदगी आई है अदरक को उठाने के लिए
साफ़ करके रखने के लिए, तो आप उस कपड़े को उठा के झाड़ सकते हैं, आपका काउंटर बिल्कुल साफ़ रहेगा। बर्तन जैसे ही सूख जाएं, दोबारा से उन बर्तनों को सही से ऑर्गेनाइज करना। कोई भी कंटेनर जब भी खाली होता है, तुरंत उस कंटेनर को साफ़ करके रखना। जो दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वीक में 1 नहीं 2 बार आपको चम्मच वाला जो स्टैंड होता है, यदि आप किसी ऐसे ही बर्तन के अंदर चम्मचों को रखते हैं तो उस बर्तन वाले स्टैंड को ज़रूर साफ़ करके रखिए। मैंने एक छोटी सी बाल्टी के अंदर चम्मचों की अदला बदली कर दिया करती हूँ वीक में 2 बार। इसी तरीके से कोई भी कंटेनर खाली होता है, मैं तुरंत ही उसे साफ़ करके रख देती हूँ, महीने भर का वेट नहीं करती हूँ। कुछ हैबिट्स को यदि आप अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रख पाते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, यदि आप धूप में बैठ के 1 घंटे का टाइम मिलता है, आपको 24 घंटे में थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम मिल रहा है और आप धूप में बैठे कुछ बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जैसे कि धूप में मैं यहाँ पे फ्री होकर बैठी थी, सोचा कुछ बातें कर लूँ, न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, पर तभी मुझे ध्यान आया किचन का एक और काम था जो टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे मटर को, लहसुन को पील करके रखना। तो जब मैं मटर को पील किया करती हूँ, मटर के छिलकों को मैं डायरेक्ट फर्श पे नहीं डाला करती हूँ, या तो आप किसी प्लेट का सहारा ले सकते हैं या फिर किसी न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी धूप में बैठी थी, मैंने न्यूज़पेपर पे मटर के छिलके रख लिए। यहाँ पे मैं किचन के अंदर आई तो मेरे पास एक पुरानी प्लेट है जो बीचों बीच में से काफ़ी टूट चुकी है, उसके चारों भाग तो अलग नहीं हुए, बीचों बीच में से उसमें लाइनें पड़ गई हैं, टूटने वाली है। लेकिन इस तरीके की प्लेटों को आप किचन का काफ़ी सारा जो किचन का सब्जियों का, वेजिटेबल्स का कूड़ा होता है, उसे रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो कभी कभी हमारी किचन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम किसी और नए ढंग से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही क्लीनिंग वाले टिप्स या कुछ हैबिट्स को चेंज करके अपनी लाइफ को बहुत ही ईजी बनाना, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई वीडियो अक्सर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करती हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।